कभी कभी एक बिल्कुल सीधा साधा सा सफर जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही रात की बात करेंगे। एक सुनसान स्टेशन, एक अजीब सी चेतावनी और एक ऐसा अनुभव जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए उस रात के सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, आप कहीं जाने के लिए निकल रहे हों और कोई अनजान आकर आपसे ये बात कहे। ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं थी, ये तो मानो उस भयानक रात की भविष्यवाणी थी जिसका सामना कहानी के किरदार को करना पड़ा। एक ऐसी बात जिसे उस वक्त उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में वही शब्द बार बार कानों में गूंजते रहे। तो ये कहानी हम तक पहुंची कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सर्द रात से, जब गांव के दो नौजवान आग जलाकर बैठे हुए हैं। माहौल एकदम शांत था, पर जल्द ही एक पुरानी दिल दहला देने वाली घटना की यादें ताज़ा होने वाली थीं। तो होता यूं है कि दो नौजवान एक नहर के पास आग ताप रहे थे, और ये कोई ऐसी वैसी नहर नहीं थी, इसे श्रापित माना जाता था। तभी उनके पुराने टीचर त्रिपाठी जी वहां आ जाते हैं। बातों ही बातों में एक पुरानी डरावनी घटना का जिक्र छिड़ता है, और वो नौजवान जिद पकड़ लेते हैं कि उन्हें वो कहानी सुननी ही है। और बस यही से उस खौफनाक रात का राज खुलना शुरू होता है। और त्रिपाठी जी, खैर, वो मान गए। उन्होंने कहना शुरू किया, ठीक है, सुनाता हूं। और बस यहीं से हम पहुंच जाते हैं सीधे 17 साल पहले के उस वक्त में, जब ये सब कुछ असल में हुआ था। तो ये उस सफर की शुरुआत थी जिसे त्रिपाठी जी शायद अपनी आखिरी सांस तक नहीं भुला पाए। एक ऐसा सफर जो घर वापसी के लिए शुरू हुआ था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस वक्त त्रिपाठी जी की उम्र बस 23 साल थी। सोचिए, एक नौजवान अपना फाइनल एग्जाम देकर घर लौट रहा था, भविष्य के सपने देख रहा था, और इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अगले कुछ ही घंटों में उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। और यहीं से ना एक एक करके अजीब इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। शाम के 7 बजे वो एक ऐसे स्टेशन पे पहुंचते हैं जो बिल्कुल वीरान पड़ा था। फिर उनकी माँ का फोन आता है जो कह रही थी कि रात में सफर मत करो। और ठीक उसी के बाद वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी मिलता है जिसने वो डरावनी भविष्यवाणी की थी। ये शब्द थे उनकी माँ के। कहते हैं ना, माँ का दिल सब पहले ही जान लेता है। शायद उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। उन्होंने साफ साफ कहा कि रात का सफर ठीक नहीं है, लेकिन त्रिपाठी जी ने उन्हें तसल्ली दी कि वो जल्दी घर पहुंच जाएंगे। एक ऐसा फैसला जिसका अफसोस उन्हें बाद में बहुत हुआ। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। त्रिपाठी जी अब इस सफर में अकेले नहीं थे। ट्रेन जंगल के बीचों बीच रुकती है और एक अजनबी उनके इस डरावने सफर का हिस्सा बन जाता है। कल्पना कीजिए, ट्रेन अचानक एक ऐसी जगह रुक जाती है जहां दूर दूर तक सिवाय घने अंधेरे और एक अजीब सी चुप्पी के और कुछ भी नहीं। ट्रेन के इस तरह रुकने ने ही उस डर की नींव रखी जो आगे बढ़ने वाला था। और तभी सफेद साड़ी पहने एक खूबसूरत औरत उनके डिब्बे में चढ़ी। और यहां पे एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है। एक तरफ थे त्रिपाठी जी, जिनके मन में डर और चिंता घर कर रही थी, और दूसरी तरफ वो औरत जिसके चेहरे पर उदासी का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी निडर मुस्कान थी। उसका यही बेखौफ अंदाज सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। और फिर रात के ठीक 2:30 बजे अनाउंसमेंट होती है, टेक्निकल फॉल्ट, ट्रेन अब आगे नहीं जाएगी। बस यही वो पल था जिसने उन्हें ट्रेन से उतरकर उस घने अंधेरे जंगल में पैदल जाने पर मजबूर कर दिया, उस रहस्यमयी औरत के साथ। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो सबसे ज्यादा डरावना है। जंगल का वो सफर जहां हर कदम पर डर बढ़ता गया और हकीकत कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक साबित हुई। जंगल में घुसते ही मानो सब कुछ बदल सा गया। पहले तो घना अंधेरा, फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तभी जंगल के गहराइयों से किसी औरत के रोने और बच्चे के चीखने की आवाजें आने लगीं। फिर एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू, और उसके ठीक पीछे पीछे पायल की छन छन। माहौल अब पूरी तरह से खौफनाक हो चुका था। और तभी उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। अंधेरे में ठीक सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उन्हें स्टेशन पर मिला था। वो इस घने जंगल के बीच में क्या कर रहा था? इस सवाल ने त्रिपाठी जी के डर को और भी बढ़ा दिया। ये सब कुछ अब समझ से बाहर हो रहा था। डर के मारे त्रिपाठी जी ने उस औरत से कहा कि अब आगे नहीं जाना चाहिए, पर कोई जवाब नहीं मिला। और जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, वो औरत वहां थी ही नहीं, वो बस गायब हो चुकी थी। अब त्रिपाठी जी उस जंगल में एकदम अकेले थे।
तभी उन्हें फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो पेड़ के नीचे वही औरत बैठी थी, लेकिन जैसे ही त्रिपाठी जी ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है, उसका रोना एक भयानक, दिल दहला देने वाली हंसी में बदल गया। उसने अपना असली रूप दिखा दिया था। ये वो पल था जब डर ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। उस खौफनाक मंजर को देखते ही त्रिपाठी जी की तो जैसे रूह ही कांप गई। उन्होंने बस भगवान का नाम लिया और भागे, बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे में भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो उस जंगल से बाहर तो आ गए, लेकिन जो हुआ था उसका असर उनके शरीर और दिमाग पर बहुत गहरा था। चलिए देखते हैं उस रात के बाद क्या हुआ। अगले दिन जब वो मिले तो स्टेशन पर बेहोशी की हालत में थे। उनका शरीर पूरी तरह अकड़ चुका था। घर पहुंचकर जब उन्होंने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई तो वो रो पड़ी। उस घटना का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी में कभी रात में सफर नहीं किया। तो कहानी यहां खत्म हो जाती है। त्रिपाठी जी वापस आग के पास हैं, उन नौजवानों के साथ। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है, और वो अनसुलझा सवाल ये है कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था? वो स्टेशन पर क्यों मिला और वो जंगल में कैसे पहुंचा? उसका मकसद डराना था या बचाना? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। अब देखिए, इस पर दो ही बातें सोची जा सकती हैं। या तो वो कोई भला इंसान था जो आने वाले खतरे के बारे में पहले ही चेतावनी दे रहा था, या फिर जैसा कि कहानी में कहा गया, वो कोई अच्छी आत्मा हो सकती थी जो त्रिपाठी जी की मदद करने की कोशिश कर रही थी। आखिर सच क्या था, ये आज भी एक राज है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर अनजानी चीज हमेशा बुरी ही होती है?